और लिख समझते जाओ, लिखते जाओ। लिखो ना लिखो, समझना जरूरी है। तो पहले समझना जरूरी है। तो षष्टम भाव की चर्चा हो रही है, ये आप समझ लीजिए। ठीक। अथ विप्र फलम बक्षे षष्ट भाव समुद्भवम देहे रोग व्रणाद्यम तत् श्रूयतामेक चेतसा। कह रहे हैं कि पंडित जी सावधानी से जो है तो श्रवण करें। छठे भाव की चर्चा कर रहे हैं। जो देह के रोग और व्रण की चर्चा होगी, इसकी चर्चा होगी। देह में क्या रोग होगा और व्रण माने फोड़ा, घाव, इसकी चर्चा होगी। तो कह रहे हैं कि षष्ठाधिपा सुगृहे वा देहे वाष्टमे स्थिता तदा व्रणो भवे देहे षष्ठ राशि समाश्रिते। बहुत अच्छी बात। ये कह रहे हैं कि षष्ठाधिपा सुगृहे, यदि छठम का स्वामी छठम भाव में स्थित हो, माने षष्ठ का स्वामी यदि षष्ठ में स्थित हो, वा देहे वाष्टमे, वा षष्ठम का स्वामी छठम में छठे भाव में स्थित हो, छठम भाव में स्थित हो, है ना। और लग्न अष्टम में हो, या लग्न छठे का स्वामी या लग्न अष्टम में हो, षष्ठेश में हो, छठे भाव में हो, या लग्न या अष्टम में हो, लग्न या अष्टम में हो, तब क्या होगा? तदा व्रणो भवे देहे, तब उसके शरीर में व्रण होगा, मतलब घाव होगा। षष्ठ राशि समाश्रिते, है ना। कह रहे हैं एवं पित्रादि भावेशा तर्तकारक संयुता व्रणाधिपयुताश्चापि षष्टम युता यदि, ठीक, षष्टाष्टम युता यदि। ये कह रहे हैं कि यदि जो है पित्रादि भावेशा, तो पित्रादि भावेशा की चर्चा बाद में करते हैं, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि यदि षष्टम भाव में जो राशि पड़ी हो, वह शरीर के जिस अंग विभाग में स्थित हो, जो राशि पड़ी हो, काल पुरुष कुंडली में शरीर के जिस अंग विभाग में उसका स्थान हो, काल पुरुष अंग के विभाग, काल पुरुष कुंडली के वह राशि किस अंग का प्रतिनिधित्व करती है, उस राशि के अंग में व्रण होगा, रोग होगा, ठीक है। ये कह रहे हैं। तो इसको कैसे क्रम से काल पुरुष के अंग विभाग को समझते हैं आप? क्रम से, क्रम क्या है? काल पुरुष कुंडली में क्रम से शरीरों के अंगों की चर्चा की गई है। शीर्ष मुख बाहु हृदयोदाराणी कटिवस्ति गुह्य संज्ञानी, जो राशि हो जिसके स्थान उसमें होगा। जैसे मेष राशि सिर का प्रतिनिधित्व करती है, वृष राशि मुख का प्रतिनिधित्व करती है, तो वृष में मुख में होगा। मिथुन राशि बाहु का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक। कर्क राशि हृदय का प्रतिनिधित्व करती है। तो अर्थात जो है षष्टम में जो राशि स्थित होगी, उस अंग में जिस अंग का, उस राशि के आश्रित जो अंग होगा, उस अंग में विशेष व्रण होगा, मतलब विशेष घाव हो सकता है, रोग हो सकता है। इसको जो है हमें समझने की आवश्यकता है, ठीक। या वह राशि षष्टम अष्टम भाव में, षष्टम और अष्टम भाव में, षष्टम भाव में जो राशि होगी, उस राशित अंग में जो है तो व्रण होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से कह रहे हैं कि 10 भाव,
समझ लीजिए। तो 2 भाव निकाल दीजिए। 12 भाव होते हैं। 12 भाव में से 10 भाव, 10 भाव बच गए, 2 निकाल दिया, छठा और आठवां निकाल दिया, तो बचे कितने? 10। तो उन 10 भावों के स्वामी, 10 भावों के स्वामी यदि जो है षष्टम अष्टम में स्थित हों, षष्टम अष्टम में स्थित हों या षष्टेश अष्टमेश से युति करते हों, षष्टम अष्टम को छोड़ करके, षष्टम अष्टम भाव को छोड़ करके जितने भी भाव हैं उनके स्वामी अगर षष्ठ में कर रहे हों या अष्टमेश से युति कर रहे हों, षष्टेश से युति कर रहे हों या अष्टमेश से युति कर रहे हों, कुंडली में कितने भाव होते हैं? 2 भाव निकाल दीजिए, छठा और आठवां। कितने बच गए? 10 बच गए। तो इन 10 भावों के स्वामी यदि जो है छठे भाव में हो, यदि आठवें भाव में हो, यदि इनका संबंध जो है षष्ठे से हो, यदि इनका संबंध अष्टमेश से हो, तो उस भाव से संबंध रखने वाले जातक को, जैसे जो है अगर 9 भाव से किया तो 9 भाव का संबंध पिता से है, ठीक। चतुर्थ भाव से किया तो उसका संबंध माता से है। तो इनसे संबंध रखने वाले जातक को भी जो है व्रण होगा, माने घाव होगा या रोग होगा, ये समझना चाहिए। समझ में आ गई बात है? तेषामपि व्रणम वाच्यम आदित्येन शिरो व्रणम। बोले हैं कि आदित्येन शिरो ऋणम, अगर जो है इन राशियों में तेषाम व्रणम वाच्यम, इससे जो है तो व्रण को समझना चाहिए। लेकिन रवि षष्ठे यदि हो, आदित्येन यदि रवि षष्ठे हो तो शिरो व्रणम, सिर में जो है तो फोड़ा होगा। इंदुना मुखे, अगर चंद्रमा हो तो मुख में होगा, अगर सूर्य हो सिर में, चंद्रमा हो तो मुख में। भौमेन कंठे, अगर मंगल हो तो कंठ में है। और गेन नाभिसु, वो नहीं होगा, होगा तो। और मंगल कंठ में, बुध जो है नाभि में। गुरुणा नासिकायाम, गुरु होगा तो नासिका में। बुध का गेन नाभिसु, नाभि, गेन नाभिसु, बुध जो है नाभि में। गुरुणा नासिकायाम, गुरु से जो है नासा में। नासा इतना से यहां तक कहीं भी हो सकता है, ये नासा है, ठीक है ना, नासिका में। और भ्रगुणा नयने पदे, नयने पदे, भ्रगुणा नयने पदे माने नेत्र में, भ्रगुणा नयने पदे, ठीक, शनि से पैर में। और शशिना राहुणा कुक्षौ केतुना तथा भवेत, हमारा है हाँ, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि भैया शनि के द्वारा किसमें होगा? पैर में। राहु केतु से किसमें होगा? पेट में। राहु केतु से किसमें होगा? पेट में व्रण होगा। लग्नाधिपा कुज क्षेत्रे, लग्नाधिपा कुज क्षेत्रे बुधभे यदि संस्थिता, लग्न का अधिपति मंगल के क्षेत्र में हो, अर्थात मंगल के राशि में हो, मंगल के राशि में हो, मंगल का क्षेत्र वही है, मंगल की राशि। और कालपुरुष अंग विभाग से भी अगर हम देखें तो फिर जो है मंगल का क्षेत्र लग्न और जो है अष्टम ही होता है, ठीक है। या बुध भी, या कह रहे हैं कि बुध की राशि में हो,
की राशि में, बुध भी या बुध की राशि में हो, मंगल की राशि में बुध की, या बुध की राशि में हो, तो मंगल और बुध की राशि कहाँ का जो संयोग करती है? तीसरा और छठा। बुधा जो है तीसरा और छठा, तृतीय भाव और छठा भाव, और मंगल जो है लग्न और अष्टम। ठीक है ना। इन किसी भाव में बुध से दृष्ट, इन किसी भाव में बुध से दृष्ट लग्नेश यदि स्थित हो, लग्नेश यदि स्थित हो तो मुख में व्रण होगा, मुख में व्रण होगा, मुख रुक्त प्रदाह है। जिसका लगने से बुध होगा फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो स्थित हो तो चल जाएगा। कहना है लग्नाधिपा कुछ क्षेत्रे बुध भी यदि संस्थिता यत्र कुत्र स्थिते के गेनो वीक्षितो मुख रुक्त प्रदाह। ठीक, कहीं भी स्थित हो और वह बुध से दृष्ट हो, लग्नेश बुध कहीं भी स्थित हो कुंडली में, यत्र कह रहे हैं कि यत्र कुत्र स्थितो गेन, यत्र कुत्र स्थितो गेन, बुध कहीं भी स्थित हो करके यदि लग्नेश के ऊपर दृष्टि डालेगा तो जो है यह स्थिति बनेगी। ठीक है, तो व्रण होगा, होगा। हाँ क्यों नहीं होगा, है ना, कुछ भी हो सकते हैं। घाव का व्रण